राधे राधे। सो हम आ गए अपने एक और न्यू वीडियो के साथ और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन आया था 29 अगस्त को मेरे शिफ्ट में। ओके सो लाइन से क्वेश्चन था। पहले था हिंदी का, पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देखने को मिलेगा हिंदी क्वेश्चंस। उसके बाद आपको मिलेगा इंग्लिश, इंग्लिश के बाद मैथ्स, मैथ्स के बाद साइंस जीएस, उसके बाद एसएसटी जीके और लास्ट में रीजनिंग। ओके चलिए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हिंदी में क्या क्वेश्चन आया था ना मेरे सेट में। एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो उतना याद नहीं है लेकिन किस किस टॉपिक से आया था। अलंकार से आया था 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आया था अलंकार से और 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पीवाईक्यू था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। शायद 2024 से क्वेश्चन आया था अलंकार में। तो टोटल अलंकार में था 5 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन था पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर रस से आया था एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन याद है, आया था कि जब यशोदा मैया जब कृष्ण भगवान का जब मुंह खोली तो वो पूरा ब्रह्मांड देखी। तो ये बताइए कि ये कौन सा रस है। तो आप लोग भी कमेंट में बताइए कि जब यशोदा मैया कृष्ण भगवान के मुंह से जब वो मिट्टी खा लिए थे तो वैसे खोल के देख रही थी कि मिट्टी खाए हैं या नहीं खाए हैं, तो जब वो पूरा ब्रह्मांड देखी उनके मुंह में तो ये कौन सा रस है कमेंट में बताइए। वैसे हम बता देते हैं ये अद्भुत रस है, वो एकदम चौंक गई तो ये था अद्भुत रस। तो रस से क्वेश्चन था। छंद से एक ही क्वेश्चन आया था मेरे सेट में, यगड़ का, वो सर बताए थे ना पवनदानी सर, या माता राजभानसल का, तो उसमें से ही क्वेश्चन था सगड़, सगड़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये था छंद का। समास का एक क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था और उसमें से बताना था कि इसमें से कर्मधारय समास कौन सा नहीं है। 3 कर्मधारय था और उसमें से एक नहीं था तो उसको सेलेक्ट करना था। एक ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था शब्द शक्ति से, उदाहरण आया था, नहीं 2 क्वेश्चन आया था इससे, सॉरी 2 आया था। एक क्वेश्चन आया था शब्द शक्ति से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है, सही है, एक ये क्वेश्चन आया था। और एक आया था क्वेश्चन की एक सेंटेंस लिखा हुआ था, एक वाक्य, और बताना था कि वो लक्षणा है, व्यंजना है या अभिधा है, ये आया था। पदबंध से क्वेश्चन आया था। पदबंध का पूरा जो स्टेटमेंट है वो याद नहीं है लेकिन लास्ट में गुब्बारा था, तो गुब्बारा था तो लास्ट में अगर गुब्बारा है तो बताइए ये कौन सा पदबंध है। संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है या क्रिया पदबंध है या क्रिया विशेषण या विशेषण, कमेंट करिए। वैसे ये है संज्ञा पदबंध क्योंकि लास्ट में था गुब्बारा। तो एक ये था क्वेश्चन। तो ओवरऑल हमको इतना याद है। एक बार रिकैप कर लेते हैं हिंदी का। अलंकार से था 5 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन था पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था रस से रिलेटेड, एक था छंद का क्वेश्चन, समास का क्वेश्चन था एक, पदबंध का क्वेश्चन था एक और शब्द शक्ति का क्वेश्चन था 2 और 2 क्वेश्चन इसमें से हिंदी में 2 क्वेश्चन टोटल पीवाईक्यू था, 2 क्वेश्चन। ठीक है, पीवाईक्यू भी आप पढ़िए लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत भी करना है। ओके तो हिंदी से रिलेटेड अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। इंग्लिश, अब इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो इसका हम वीडियो पोस्ट किए हैं लेकिन अब बस सब एक वीडियो में हम बता रहे हैं। तो हिंदी का हो गया, नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आया था टेंस, टेंस से एक क्वेश्चन आया था मेरे सेट में। एक क्वेश्चन दिया हुआ था और उसको चेंज करना था पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये था। फिर कंडीशनल टेंस से आया था, कंडीशनल टेंस से आया था 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया था कंडीशनल टेंस से और मेरे सेट में दोनों ही क्वेश्चन जो था वो सेकंड कंडीशनल से आया था। जब हम लोग V2 लगाते हैं और शुड वुड लगाते हैं उससे आया था क्वेश्चन। और आया था नरेशन से क्वेश्चन मेरे सेट में, वो भी एक आया था, हाँ एक ही आया था वो क्वेश्चन। एक आया था नरेशन से, डायरेक्ट स्पीच में लिखा था, इनडायरेक्ट में चेंज करना था। सुमी जरा दरवाजा बंद कर दो। ओके उसके बाद आया था नॉन फिनाइट से एक क्वेश्चन आया था, सेंटेंस लिखा हुआ था, उसमें बताना था कि कौन सा नॉन फिनाइट वर्ड है। और फिर इन द ब्लैंक्स आया था, एक पूरा सेंटेंस लिखा था, 4 ऑप्शन था, कौन सा इस सेंटेंस में एक सुटेबल आंसर है वो सिलेक्ट करना था। एक फिल इन द ब्लैंक से आया था। और आया था इडियम एंड फ्रेजेस से आया था 3 क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चन याद है। एक था एक्वेंटेड विथ, और ये जो क्वेश्चन है एक्वेंटेड विथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पिछले साल भी आया है एक्वेंटेड विथ का क्वेश्चन, तो एक्वेंटेड विथ था। फिर था बुल एंड कॉक, बुल एंड कॉक में क्या सिमिलैरिटीज है ये आया था। एंड हैंग अपॉन, ये 3 क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक्वेंटेड विथ, बुल एंड कॉक एंड हैंग अपॉन, ये 3 क्वेश्चन आया था मेरे सेट में। एक बार इंग्लिश का अब रिकॉल कर लेते हैं वापस। टेंस आया था, कंडीशनल टेंस आया था, नरेशन आया था, वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, नॉन फिनाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अच्छे से आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए, 15+ नंबर आ जाएगा। 20 नंबर का टोटल है ना इंग्लिश, तो इसमें आपका 15+ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मैथ्स का क्वेश्चन। ठीक है, लाइन से बता रहे हैं, पहले आया था हिंदी, फिर इंग्लिश के बाद आएगा आपका मैथ्स। तो देखते हैं मैथ्स में क्या क्या आया था।
मैथ्स में 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर था, ठीक है, 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया था। अब मैथ्स का क्वेश्चन नहीं याद है लेकिन टॉपिक्स याद है। तो नंबर सिस्टम से आया था 4 क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से याद, एक HCF LCM से रिलेटेड आया था। तो उसमें से एक याद है कि अगर 2 को प्राइम नंबर है तो उसका HCF क्या होगा। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि अगर 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 को प्राइम नंबर है, को प्राइम, दो अगर 2 को प्राइम नंबर है तो उन दोनों के बीच का HCF क्या होगा, 2 को प्राइम नंबर का HCF क्या होगा, ये कमेंट करके, ठीक है। वैसे इसका आंसर होगा 1, है ना। मैथ्स तो थोड़ी बहुत मेरी वीक है लेकिन शायद मेरा आंसर सही है। आप लोग कमेंट में बताइए अगर 2 को प्राइम नंबर है तो उसका HCF क्या होगा। ये क्वेश्चन आया था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। तो नंबर सिस्टम टोटल 4 आया था, उसमें से एक क्वेश्चन PYQ था प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस आया था, इससे आया था 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से आया था टोटल 2 क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं ट्रिगो, तो ट्रिगो से आया था 2 क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से आया था टोटल 4 क्वेश्चन, मतलब वो जो मीन मीडियन मोड वाला है ना, उससे आया था टोटल 4 क्वेश्चन, 4 आया था। और उसमें से एक तो फॉर्मूला ही पूछ लिया था कि बताइए मीन का फॉर्मूला क्या है। तो आप लोग भी कमेंट करिए मीन का फॉर्मूला क्या है। तो ये आया था कि बताइए मीन का फॉर्मूला क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सॉरी सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये था, ये मीन का आया था ये क्वेश्चन। फिर स्टैटिस्टिक का 4 था। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आया था क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया था, उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करना था और एक क्वेश्चन आया था फॉर्मूला। सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड का बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मूला राइट है, ये आया था। फिर सर्कल, सर्कल से आया था एक क्वेश्चन। मेंसुरेशन से आया था एक क्वेश्चन। कोन रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ओवरऑल जितना याद है यही है कि नंबर सिस्टम से आया था 4 क्वेश्चन। 2 नंबर अगर को प्राइम नंबर है तो उसका HCF क्या होगा, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन, उसमें से मीन का क्वेश्चन आपको बता ही दिया जो याद था, और कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबको ऐड कर देना है और फिर नीचे जो ऑब्जर्वेशन जितना काउंट किए हैं वो। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया था और सर्कल से आया था और मेंसुरेशन से और पॉलिनोमियल से भी आया था, एक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन था। मैथ्स हो गया। मैथ्स के बाद है साइंस, GS। तो GS का उतना क्वेश्चन नहीं याद है लेकिन हाँ PYQ आया था, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था साइंस में। और कुछ याद है जैसे कि कार्बनिक कंपाउंड से आया था, ठीक है, जो ग्रेफाइट था, डायमंड है, ग्रेफाइट डायमंड, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कार्बनिक कंपाउंड से। ये विटामिन, कुछ लोग विटामिन कहते हैं, कुछ लोग विटामिन कहते हैं। तो विटामिन A C K E ऑप्शन था, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, विटामिन E, इन चारों में से कौन एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ये आया था क्वेश्चन एक। हाँ ओवरऑल यही याद है। हाँ राइबोसोम कहाँ पे बनता है, राइबोसोम कहाँ पे बनता है कि ये भी क्वेश्चन आया था। ओके सो साइंस के बाद SST, जीके में बिहार से आया था 2 क्वेश्चन, इसमें एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया था। SST में एक भी जिसको हम लोग GK भी कहते हैं, एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया था इसमें, ठीक है। ओके बिहार से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आया था कि बिहार का जो हाई कोर्ट है वो कब बना था, ये क्वेश्चन आया था। और बिहार में बिहार कितने टोटल, बिहार जोन में शायद क्लाइमेट जोन में था, कितने जोन में डिवाइडेड है बिहार क्लाइमेट जोन में, ये आया था। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, एक ये क्वेश्चन था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन किस देश में हुआ था, किस कंट्री में हुआ था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, एक ये आया था क्वेश्चन। भगत सिंह कौन सी पार्टी बनाए थे, भगत सिंह, एक ये आया था क्वेश्चन। तो ओवरऑल इतना ही याद है, इसमें प्रीवियस ईयर एक भी नहीं आया था। और डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है SST के बाद रीजनिंग। पहले आपको देखने को मिलेगा हिंदी, फिर इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, आफ्टर दैट लास्ट में रहेगा रीजनिंग। ओके सो रीजनिंग 10 नंबर का था, उसमें से 2 नंबर का तो कोडिंग डिकोडिंग आया था। एक आया था अल्फाबेट वाला कोडिंग डिकोडिंग और एक आया था नंबर वाला, ठीक है। नंबर वाला अब क्वेश्चन गलत था शायद उसका, क्योंकि उसका मतलब कोडिंग डिकोडिंग का हम प्रैक्टिस किए थे, अच्छा खासा प्रैक्टिस किए थे, लेकिन वो कोडिंग डिकोडिंग नहीं बना तो नहीं बना, लास्ट तक नहीं बना, ऐसा वो क्वेश्चन था। तो पता नहीं वो सही था या गलत था, बट हाँ कोडिंग डिकोडिंग का 2 क्वेश्चन आया था, एक लेटर वाला आया था और एक नंबर वाला। सीरीज रिलेटेड था, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन था। नंबर जो रिपीट होता है ना कि बताइए किस फॉर्म में रिपीट हो रहा है, वो सीरीज वाला। लेकिन 2 था क्वेश्चन नंबर सीरीज से और एक क्वेश्चन था अल्फाबेट सीरीज से। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था, रैंकिंग का एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, जो बताते हैं कि ऊपर से उसका रैंक कितना है तो बताइए नीचे से उसका रैंक कितना होगा, एक ये क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन था, अब इसका आंसर आप लोग बताइए क्योंकि ये तो मेरा गलत हो गया है। अब पता नहीं कैसे गलत हो गया, एक वर्ड था, मतलब लेटर्स था, E O
EOHM, ठीक है, EOHM। जब हम इसे कंबाइंड करेंगे, मतलब इसको जोड़कर EOHM को जोड़कर टोटल हम कितना वर्ड्स बना सकते हैं? वापस क्वेश्चन सुनिएगा। लेटर है EOHM, EOHM को हम लोग कंबाइन करके जोड़ के हम लोग कितना वर्ड्स बना सकते हैं? तो हमसे तो एक ही बना, HOME, होम। फिर हम सोचे कि भाई डीएलएड का क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड होगा ही, तो मे बी और भी आएगा आंसर्स इसका, और बट हमको नहीं मिला, हमको बस एक ही इसका मिला, HOME, होम। एक होमी हो मतलब घर, बस एक यही बन सकता है। बाकी अगर आपको लगता है कि EOHM से और भी बन सकता है तो आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि ये रीजनिंग में आया था क्वेश्चन कि EOHM लेटर है, इसको कंबाइन करके हम लोग कितना वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, सो टोटल यही था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, रीजनिंग, टोटल मिला के आपको 10 PYQ देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरे सेट में तो था 10 PYQ था, और ओवरऑल देखिए आप लोगों के लिए हम बनाए थे, पूरा लिखे थे क्वेश्चंस, यही था क्वेश्चन पूरा जितना हमको याद है। वैसे हम लगभग आप लोगों को 60-70% बता ही दिए जो जो याद था, अब थोड़ा बहुत भूल गए, बट हाँ यही था। और एक और बात आप लोगों से बोलना था, अगर आप लोग केवल क्वेश्चंस देखने आए थे तो बस अब यहीं पे आप वीडियो को बंद कर दीजिए और आप चले जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और एक बात बोलना था कि जो हम पिछले मेरा भी 2 वीडियो पोस्ट हुआ है यूट्यूब पे, उसमें हम आप सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई किए हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस था, लगभग मेरे पास 165 क्वेश्चंस आया, और क्योंकि लोग डरे हुए हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हम भी डरे हुए थे जब मेरा पेपर नहीं हुआ था। बहुत सारा क्वेश्चन है, दीदी बुर्का पहन के जा सकते हैं, नहीं दीदी वॉच पहन के जा सकते हैं, नहीं दीदी पेन लेके जा सकते हैं क्या, दीदी सैंडल बाहर वो लोग उतरवा देंगे क्या, दीदी क्या हम शूज पहन के जा सकते हैं, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन, दीदी क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना, क्या नहीं लेके जाना, इतना सारा क्वेश्चन था, और अभी भी है। बट रिप्लाई, मतलब कुछ लोगों का तो 80% लोगों का बहुत अच्छा रिप्लाई आया, थैंक यू दीदी आपने मेरे सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई किया, थैंक यू, आप बहुत अच्छी हो, एंड मोस्ट वेलकम, आप लोग का इतना अच्छा रिप्लाई आया, सॉरी कमेंट्स आया, बहुत अच्छा लगा। बट उसमें से कुछ लोगों का आया है कि आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप वीडियो डाल रही हो। ठीक है, जो भी यूट्यूब पे है, अगर हम यूट्यूब पे हैं तो हम भी तो चाहेंगे ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन आप एक ऐसा चीज़ बताइए जो हम बिहार डीएलएड से रिलेटेड कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिए हैं। मेरा चैनल आज से 3-4-5 महीने पहले बना हुआ है, 6 महीने पहले शायद, या 4-5 महीने पहले, लेकिन आप लोग मेरा एक वीडियो उठा के बता दीजिए कि हाँ ये देखिए रिजल्ट, बिहार डीएलएड का एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रही थी अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए। जिस दिन बिहार डीएलएड का एडमिट कार्ड आया है उसी दिन पोस्ट किए कि आज आया है, नहीं तो बहुत लोग ऐसे भी थे, बहुत चैनल्स ऐसे थे जो कि बिहार डीएलएड का कुछ भी अता पता नहीं था, लेकिन वो लोग तब भी वीडियोस पोस्ट कर रहे थे कि बिहार खुशखबरी, बिहार डीएलएड एडमिट कार्ड आ गया है, डेट आ गया है, लेकिन मेरा तो एक भी ऐसा वीडियो पोस्ट नहीं है गलत। अब आप लोग कमेंट में बताइए, मेरा बस आप लोगों से इतना ही क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों का जो क्वेश्चंस है उसका हम एक वीडियो सेपरेट बनाएं या ना बनाएं। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आप रहने दीजिए, आप हम लोगों को क्वेश्चंस का रिप्लाई मत दीजिए, जैसे सारे यूट्यूबर नहीं बताते, ऐसा कौन यूट्यूबर है जो आपके एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई करता है, ऐसा कौन है? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं, हम फील कर सकते हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, एंड टीचर्स हेल्प कर रहे हैं। टीचर जो बिहार डीएलएड के हैं, ज्ञापन एकेडमी है, बिहार वाला है, और भी बहुत सारे, वो सब लोग हेल्प कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन जो सर हैं, जो टीचर्स है, वो अंदर तो नहीं गए ना अपना एग्जाम देने सेंटर पे, हम गए थे, हम जानते हैं कि अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप लोगों का रिप्लाई है कि अरे ये तो अपना व्यूज बना रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि नहीं हम अपना व्यूज छाप रहे हैं, आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो भी हम बताते हैं वो आप लोगों को सच बताते हैं, एंड आप लोग चाहते हैं कि हम रिप्लाई करें हर एक क्वेश्चन का, तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे और हमेशा खुश रहिए। ओके, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा।